वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से साबिक MLA सयाना की दुख्तर को आइंदा इंतखाबात में कंटोनमेंट हल्के से टिकट देने का इम्कान है। तेलंगाना असम्बली के मानसून इजलास के पहले रोज असम्बली में ताज़ियती तहरीक पेश की गई। CM KCR ने माह फरवरी में फौत हो जाने वाले सयाना को खिराज अकीदत पेश किया। दरियासना KCR ने लसिया नंदिता से भी मुलाकात की, जो कि MLA T सयाना की दुख्तर हैं। नंदिता से KCR की मुलाकात के बाद ये समझा जा रहा है कि वो कंटोनमेंट हल्के से टिकट हासिल करने की ख्वाह है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KCR भी सयाना की सियासी खिदमात से मुतासिर हैं। पार्टी कायदीन के मुताबिक KCR 2 मियादों के लिए बतौर कॉरपोरेटर खिदमात अंजाम देने वाली नंदिता को टिकट देने का फैसला कर सकते हैं। आपको बता दें कि कंटोनमेंट हल्के से टिकट के बहुत से दावेदार हैं। M कृष्णक, समाजी कारकुन श्री गणेश, E श्रीनिवास व दीगर इस हल्के से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में तिब्बी इनकलाब का सिलसिला जारी है। रियासत की तश्कील के बाद 29 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। रियासती असम्बली में वज़ीर सेहत व वज़ीर ख़जाना ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रियासत में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। तलबा को इजाफी नशिस्तें दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने कहा कि रियासत के क़याम के बाद से शोबा तिब तरक्की कर रहा है। 29 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। रियासत के तलबा को नशिस्तें मख्तस की जा रही हैं। हरीश राव ने बताया कि 852 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तखर्रुरी का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उस्मानिया अस्पताल के तामीरी काम भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से असम्बली में RTC के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ पेश किए गए बिल को लेकर तजस्सुस बरकरार है। हुकूमत रियासती गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है। तेलंगाना की काबीना ने 31 जुलाई को TSRTC को हुकूमत में जम करने का फैसला लिया है। असम्बली के मानसून इजलास के दौरान बिल को मंजूर किया गया है और दस्तखत के लिए गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के पास भेजा गया है। ताहम तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि उन्हें थोड़ा वक्त दरकार है। तमाम कानूनी मामलात का जायजा लेने के बाद ही वो इस बिल पर दस्तखत करेंगी। तेलंगाना हुकूमत हफ्ते के रोज असम्बली इजलास खत्म करने की कोशिश कर रही है। अगर गवर्नर की जानिब से बिल पर दस्तखत नहीं किए जाते हैं तो इतवार को भी असम्बली इजलास मुनक्किद करने का इम्कान है। BRS के कारगुजार सदर व वजीर IT KTR ने अपोजिशन जमातों के कायदीन पर तंज करते हुए कहा है कि अपोजिशन रहनुमा 30 रोज़ा इजलास मुनक्किद करने पर जोर देते हैं, लेकिन वो 30 मिनट भी असम्बली में बैठ नहीं पाते हैं। CLP रहनुमा भट्टी विक्रमार्का की जानिब से तेलंगाना असम्बली इजलास की मुद्दत से मुताल्लिक़ अपोजिशन जमातों को मतला न करने पर बरहमी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बेतरतीब इजलास मुनक्किद कर रही है। KTR ने भट्टी विक्रमार्का के इस तबसरे के जवाब में कहा है कि BJP कायदीन 30 दिनों के लिए जबकि कांग्रेस कायदीन 20 दिनों के लिए इजलास मुनक्किद करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ये कायदीन 30 मिनट के लिए भी असम्बली में बैठने से कासिर हैं। वाज़ेह है कि CLP रहनुमा भट्टी विक्रमार्का ने अपोजिशन रहनुमाओं को बात करने का वक्त न देने पर मायूसी जाहिर की है और कहा है कि हुक्मरान जमात के कायदीन को ही सवाल करने और जवाब देने की इजाज़त है। उन्होंने इस इक़दाम को कानून साजों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में RPF कांस्टेबल की जानिब से फायरिंग के वाक़े को उठाते हुए हुकूमत तेलंगाना से मरहूम सैफुद्दीन की बेवा को सरकारी नौकरी देने, माली इमदाद और डबल बेडरूम मकान फराहम करने का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी MLA झंझरान गुट्टा की दरख्वास्त पर हुकूमत तेलंगाना ने फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की एक मिसाल पेश की है। BRS के कारगुजार सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म
के तारक रामाराव ने फायरिंग के इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए गुज़िश्ता पीर को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या फिर किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान करते हुए कहा कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर्स जारी कर देंगे। बीआरएस पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपये देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। केटीआर ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये ऐलान करते हुए वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुल्क के लिए मिसाल पेश करने की कोशिश करेंगे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने अक़लियती अक़ामती स्कूलों की कारकर्दगी और फंड्स की इजराई से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बताने पर जोर दिया है। कायदे मुक़र्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत भर में अक़लियती अक़ामती स्कूलों की तादाद में इजाफा करने पर हुकूमत को मुबारकबाद दी और कहा कि 8 वर्षों में 731 नए स्कूल कायम किए गए हैं। मुकम्मल स्कूलों की तादाद 1022 हो गई है। उन्होंने तमाम अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद से ऐवान को वाकिफ़ करवाने, इन स्कूलों में से कितने स्कूल ज़ाती इमारतों और कितने स्कूल किराए की इमारतों में चलाए जा रहे हैं, उनकी तफसीलात बताने की ख्वाहिश की। दरअसल मजलिसी फ्लोर लीडर ने हुकूमत की जानिब से टिमरीज़ की तामीर के लिए कितनी और किन किन इलाकों में अराज़ी मख्तस की गई है, उसकी भी तफसीलात वाज़ेह करने की ख्वाहिश की। गोशा महल असम्बली हल्के के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने मखदूश मकानात की निशानदही करते हुए अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की है। रियासती असम्बली के मानसून इजलास के दूसरे रोज ऐवान में गोशा महल एमएलए राजा सिंह ने कहा कि जारिया साल शदीद बारिश की वजह से मकानात को नुकसान पहुंचा है और उनके हल्के में तकरीबन 330 मकानात ऐसे हैं जो कभी भी मुनहदम हो सकते हैं। उन्होंने असम्बली स्पीकर के जरिए वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क से मखदूश मकानात की निशानदही करने और वहाँ के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दामात करने की ख्वाहिश की है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के हिस्से के तौर पर 50 रेलवे स्टेशनों को तरक्की दी जाएगी। वज़ारत रेलवे ने मुल्क भर में कुल 508 रेलवे स्टेशन को तरक्की देने का फैसला किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर ने मीडिया को बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत पहले मरहले में 50 स्टेशन को तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना में 21, आंध्र प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 13 और कर्नाटक में 1 रेलवे स्टेशन की तरक्की के लिए कुल 2 करोड़ 79 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही तरक्याती कामों का इफ्तिताह हो जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे जीएम ने वाज़ेह किया है कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में इजाफे का कोई मंसूबा नहीं है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया अनीसुल गुरबा यतीम खाने की तामीर, जामिया निज़ामिया ऑडिटोरियम की तामीर और वक्फ इदारों की तामीरात, तज़ीन व आराइश मरम्मत के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूर की गई इमदादी रकम जारी कर दी गई है। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि रियासत के 9,997 आइमा व मौज़नीन के माह मार्च और अप्रैल के एजाज़िया के लिए 9 करोड़ 94 लाख 70 हज़ार रुपये, अनीसुल गुरबा यतीम खाने में मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 4 करोड़ 25 लाख 10 हज़ार 621 रुपये, जामिया निज़ामिया के ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 30 लाख 76 हज़ार 825 रुपये और अजला नागर कर्नूल महबूब नगर जगतियाल के 136 वक्फ इदारों की तामीरात, तज़ीन व आराइश के लिए 9 करोड़ 7 लाख 2 हज़ार रुपये पर मुश्तमिल फंड्स जारी कर दिए गए हैं। दरी असना उन्होंने रियासत तेलंगाना के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश की है कि वो
मसाजिद में मुकर्ररा वक्त पर नमाज जुमा की अदायगी का अहतमाम करें, क्योंकि नमाज की अदायगी के लिए तालिब इल्म, सरकारी व खानगी मुलाजिमीन मुताल्लिक़ा इदारों से इजाज़त हासिल करते हैं। ताहम नमाज जुमा की अदायगी में ताख़ीर होने से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। अजीम तरबल्दी हैदराबाद के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंसीलाल मलानी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के दूसरे कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। महिला दीक्षिता समिति एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद के बंसीलाल मलानी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के दूसरे कॉन्वोकेशन की तकरीब जुमा को मुनक्किद हुई। तकरीब में गदवाल विजय लक्ष्मी, मेयर अजीम तरबल्दी हैदराबाद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मेयर ने अपने खिताब में हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि नर्सें किसी भी अस्पताल के माहौल में अहम किरदार अदा करती हैं। वो तिब्बी शोबे की लाइफ लाइन है। उन्होंने ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को उनकी कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश की और उनके मुस्तकबिल के करियर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दरियासना डॉक्टर महिला दीक्षिता समिति तालीमी इदारों की सदर सरोज बजाज ने खिताब करते हुए कहा कि नर्सिंग एक अजीम और खिदमत पर मबनी पेशा है। उन्होंने कहा कि नर्सें मरीजों को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी देखभाल और मदद फराहम करती हैं। उन्होंने कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। महिला दीक्षिता समिति के प्रिंसिपल और बंसीलाल मलानी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एच शीला पाटिल ने भी कॉलेज की तरक्की पर रिपोर्ट पेश की। तालीमी खेलों और गैर नसाबी सरगर्मियों के मैदान में कॉलेज के तलबा और फैकल्टी की कामयाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कॉलेज की मजमूई तरक्की के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बताया कि किस तरह उनके तलबा नर्सिंग की तालीम के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त कर रहे हैं। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया अस्पताल में हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस खिदमात का आगाज किया। सरबराह AIMIM बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान ने एम्बुलेंस 108 और 102 मिनी एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर शुरू किया। आपको बता दें कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर हल्के के लिए एम्बुलेंस मख्तस की गई है। हर हल्के में कोई भी हादसा होने या हामिला खवातीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस दस्तियाब रहेंगी। अवाम इससे मुफ्त इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। एम्बुलेंस खिदमात आगाज के मौके पर रुकने असम्बली के हमरा एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट, बस्ती दवाखाना इंचार्ज अनुराधा, मजलिस के कॉरपोरेटर, सरगर कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस डिवीजन के इब्राहिम बाग, रामदेवगुड़ा, ST SC लोकेलिटीज का दौरा किया और इन इलाकों में जारी सीवरेज लाइन, वाटर लाइन और CC रोड के कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया। दरियासना उन्होंने इन इलाकों के मकीनों से मुलाकात की, उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए मसाइल की यकसोई की यकीन दहानी करवाई। इस दौरे के मौके पर MLA के हमरा कॉरपोरेटर वजूद जमा, महकमा आब रसानी के ओहदेदार, पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। ANM वर्कर्स ने RTC की तरह उनकी खिदमात को भी बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए रियासती असम्बली का घेराव करने की कोशिश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से RTC को हुकूमत में जम कर देने के बाद दीगर शोबों के मुलाजमीन भी उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने पर जोर दे रहे हैं। असम्बली इजलास के दूसरे रोज ANM कारकुनान ने असम्बली का घेराव करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गन पार्क के करीब ही रोक दिया और गांधीनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कोरोना वबा के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की खिदमत करने वाली ANM कारकुनान का मुतालबा है कि RTC मुलाजमीन की तरह उनकी खिदमात को भी बाकायदा बनाया जाए।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर एमएलए याकुतपुरा ने रन बाजार के सरकारी अस्पताल में 108 एम्बुलेंस और 102 मिनी एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत तेलंगाना के इस इक़दाम से गरीब लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने तवक्को जताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खिदमत से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना सुल्ताना के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली, अस्पताल इंतज़ामिया व दीगर ने भी हिस्सा लिया। माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के ज़ेर एहतमाम अक़लियतों और मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म व ज़्यादती और तशद्दुद के खिलाफ बाद नमाज जुमा एहतजाज किया गया। माइनॉरिटी राइट प्रोटेक्शन फोरम के रहनुमा हयात हुसैन हबीब व दीगर ने दरगाह हज़रत उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह वाक़े सैदाबाद में बाद नमाज जुमा बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांध कर और पोस्टर्स थाम कर एहतजाज दर्ज करवाया। याद रहे कि मुल्क में मखसूस तबक़ात को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। हालिया वाक़े में 4 मुसलमान फ़िरक़ा परस्तों के हाथों हलाक हो गए हैं। मणिपुर और हरियाणा में भी तशद्दुद फूट पड़ा है, जबकि मरकज़ी हुकूमत अक़लियतों और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने ट्रेन में मुसलमान को गोली मारने वाले RPF एहलकार को फांसी देने और मुतासरीन के साथ इंसाफ की मांग की है। चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्के में कांग्रेस कायदीन की जानिब से मुल्क में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बना दिया। हरियाणा में इमाम मस्जिद के कत्ल और रेल में सफ़र करने वाले अफराद पर गोलियां चलाने के वाक़े ने अमन पसंद बाशिंदों और मुसलमानों को झंझोड़ कर रख दिया है। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने भी इन वाक़यात को लेकर मरकज़ी हुकूमत पर निशाना साधा है। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के इलाके बारकस में बाद नमाज जुमा कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ईसा बहजाज की ज़ेर निगरानी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था, ताहम पुलिस ने उन्हें एहतजाज करने से रोक दिया। मीडिया से बात करते हुए ईसा बहजाज, सादिक बिन मिसवर व दीगर ने बीजेपी दौरे हुकूमत में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर की है और सेकुलर जमातों, सेकुलर हिंदुस्तानियों से मुत्तहद होने और अमन अमान का मुतालबा करने पर जोर दिया है। बंडलागुड़ा पुलिस की जानिब से एक रैली निकाली गई और मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया गया। साउथ जोन DCP साई चैतन्या की हिदायत पर बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने और जराइम पेशा अनासर पर नज़र रखने के मकसद से ये मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी। पुलिस अहदेदारों ने अवाम से मुलाकात भी की, उन्हें बाइक रैली के इनेकाद के मकासद से वाकिफ करवाया और बोनाल त्यौहार मुहर्रम जुलूस के पुरअमन इनेकाद पर अवाम को मुबारकबाद दी। आइंदा त्यौहार असम्बली इंतखाबात के खुसूस में शहरियों से शहर में अमन अमान बरकरार रखने और पुलिस के साथ ताउन की भी ख्वाहिश की गई है। दरियासना बंडलागुड़ा पुलिस के अहदेदारों ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों की इतला मिलने पर फौरी करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू करें या फिर 100 डायल करें। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के SHO P शिवा चंद्रा की ज़ेर निगरानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोटरसाइकिल रैली और पान शॉप्स पर तलाशी मुहिम का एहतमाम किया गया। साउथ ईस्ट जोन DCP रूपेश की हिदायत पर संतोष नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता तमाम अहलकारों ने SHO शिवा चंद्रा की हमरा मोटरसाइकिल रैली निकाली और मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया। इस रैली का मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना और पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाना था। दरियासना SHO ने मुख्तलिफ पान शॉप्स का भी मुआयना किया और वहाँ फ़रोख्त की जाने वाली अशिया से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। P शिवा चंद्रा ने संतोष नगर पुलिस हदूद में रहने वाले अफराद से अपील की है कि वो अपने इलाकों में किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों का इल्म होने, रोडी शीटरों की जानिब से हंगामा आराई करने पर फौरी 100 डायल करते हुए पुलिस को इतला दें।
रचाकोंडा पुलिस ने 2 अलग-अलग वाकयात में मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस 5 अफराद और हैश ऑयल की खरीदो फरोख्त में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस और एलबी नगर एसओटी ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान रियासत उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाली 5 रुकनी टोली को हिरासत में लिया। सीपी रचाकोंडा डीएस चौहान ने मीडिया को बताया कि ये टोली उड़ीसा से गांजा खरीद कर हैदराबाद में फरोख्त कर रही थी। उनके कब्जे से 4000 रुपये मालियती गांजा जब्त कर लिया गया है। एक और मामले में भुवनगिरी एसओटी पुलिस और आलेर पुलिस ने एक फर्द को हिरासत में लिया है जो कि आसानी से पैसा कमाने के गर्ज से उड़ीसा से हैश ऑयल लाकर हैदराबाद में फरोख्त कर रहा था। डीएस चौहान ने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पेशावर मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 42 लाख रुपये मालियती 3 लीटर हैश ऑयल बरामद कर लिया गया है। मंगलहाट पुलिस हदूद में एक फर्नीचर के गोदाम में मुहिब आतिशबाजी का वाकया पेश आया। गोदाम में आग लग जाने के नतीजे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ। मंगलहाट पुलिस हदूद के गुलाब सिंह बौली में जुमा की सुबह एक फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। मुकामी लोगों ने आग लगने की इतला मंगलहाट पुलिस और आतिशप्रो अमले को दी। आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर 2 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। वाज़ह है कि गुलाब सिंह बौली एक रिहायशी इलाका है। फर्नीचर के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग जाने से मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इस हादसे में लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। आतिशबाजी की वजह शॉर्ट सर्किट समझा जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आग लगने की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ हो गई है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में एक तेज रफ्तार बेंज कार ने 2 मोटरसाइकिलों और एक कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 के करीब एक तेज रफ्तार बेंज कार ने हलचल मचाई। कार ड्राइवर ने पहले तो 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी और फिर एक ऑडी कार को भी टक्कर दे दी। मुकामी लोगों ने टक्कर मारने के बाद फरार होने वाले कार का पीछा किया और ड्राइवर को रोकते हुए पुलिस को इतला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को इलाज के लिए खानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। करीमनगर जिले के शंकरपट्टनम मंडल में एक तालिबे इल्म ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक वीना अनका मंडल के गंगाराम गांव का रहने वाला 16 साला एस संतोष पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखता था। इसके बावजूद भी उसके वालिदैन ने एसएससी के बाद करीमनगर शहर के एक कॉलेज में उसे दाखिल करवाया था। बताया गया है कि असातिज़ा ने संतोष की तालीम के तई अदम दिलचस्पी की शिकायत की थी और उसके बाद से ही संतोष अफसरदार रहने लगा था। उसके वालिदैन ने उसे सरकारी कॉलेज में पढ़ने को कहा, जिसके बाद संतोष किसी को इतला दिए बगैर अपने एक रिश्तेदार के घर करनापुर चला गया और उसने उस वक्त फांसी ले ली जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। इस वाक़े की इतला पाकर केसरपट्टनम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए हुजूराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मामले की छानबीन में मसरूफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को राहत देते हुए मोदी कनियत हत्या की इज्जत मामले में सूरत की अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा पर रोक लगाई है। अदालत उस्मा ने सूरत की अदालत की तरफ से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर रोक लगाई है। अदालत आलिया के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत बहाल होगी या नहीं, ये मौजू बहस बना हुआ है। एआईसीसी के साबिक रहनुमा राहुल गांधी की पैरवी करने वाले वकील ने बताया है कि राहुल गांधी की नाअहली को लोकसभा सेक्रेटरी को बर्खास्त करना होगा। वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास में शिरकत करेंगे। याद रहे कि जारिया साल माह मार्च में सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम रिमार्क्स पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसकी वजह से राहुल गांधी अपनी पार्लिमानी रुकनियत भी खो बैठे थे। ताहम उन्होंने सूरत की अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने मामले की समाअत की है और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए इस सिलसिले में
एक अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।